एक छोटी सी लड़की ने जैसे ही जमीन की ओर उंगली उठाई, अगले ही पल वहां रखे सुनहरे अंडे चूजों की तरह इधर उधर उछलने लगे। ये नजारा देख हर कोई सन्न रह गया। इतना ही नहीं, उस बच्ची ने इशारे से एक बड़े मुर्गे को आदेश दे डाला। वो मुर्गा पूरे आंगन में उस चालाक औरत के पीछे दौड़ने लगा। घर की बूढ़ी मुर्गी जो सालों से अंडा नहीं दे रही थी, उसने अचानक 10-12 अंडे दे दिए। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। दरअसल वो बच्ची कोई आम बच्ची नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा का पुनर्जन्म थी। कुछ ही समय पहले की बात है। शहर के अधिकारी की पत्नी प्रसव के समय बुरी तरह तड़प रही थी। खून की लहरें उठीं और उसी वक्त सूखे पेड़ पर नई कोपलें फूट आईं। सबको लगा कोई अलौकिक बालक जन्म लेने वाला है, लेकिन 3 साल के गर्भ के बाद जो पैदा हुआ वो था मांस का एक भारी गोला। अधिकारी हैरान रह गया। तभी वो गोला हिलने लगा और देखते ही देखते उसमें से एक 8 साल की लड़की निकल आई। उसने कमरे की ऊर्जा जैसे अपने अंदर संभाली। दाई डर के मारे वहीं गिर पड़ी। जब अधिकारी ने देखा कि बच्ची बिना छुए चीजें हिला सकती है, उसने मान लिया कि यह कोई अशुभ आत्मा है। उसने गुस्से में आदेश दिया कि बच्ची को जंगल में फेंक दिया जाए। उसकी पत्नी मिन्नतें करती रहीं, लेकिन हार्ट अटैक से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने सारे दोष उस बच्ची पर डाल दिए और अपने नौकरों से कहा कि उसे फौरन ले जाकर गायब कर दिया जाए। लेकिन उनमें से एक नौजवान ने दया दिखाई। उसने दिखावे के लिए बच्ची को ले तो गया, लेकिन बाद में उसे चुपचाप अपने घर ले जाकर पाला। उधर अधिकारी की तबीयत बिगड़ गई, खून की उल्टी हुई और जान जाते जाते बची। तब गांव के वैद्य ने बताया कि वो बच्ची दरअसल एक जल आत्मा का अवतार है, जिसके शरीर में बसी है एक दुर्लभ रत्न जैसी शक्ति जो हर आपदा को टाल सकती है। जब अधिकारी को ये बात पता चली, वो उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह पूरे शहर में सिपाही भेजने लगा। उधर बच्ची को अपनाने वाले परिवार में 3 बेटे थे और एक बेटी की कमी हमेशा खलती थी। अब उन्हें वो मिल गई थी, एक नन्ही सी परी। एक दिन जब पिता ने उसकी सेहत के लिए घर की बूढ़ी मुर्गी कटवाने का फैसला किया, क्योंकि वो सालों से अंडा नहीं दे रही थी और घर की हालत भी खराब थी, खेती बर्बाद, सब्जियां सड़ चुकी, तो बच्ची को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने ध्यान लगाया और उसे दिखा कि घर पर दरअसल किसी बुरी आत्मा का असर है। बच्ची ने झप किया और झटके में वो सारी नकारात्मकता छू मंत्र हो गई। उसी वक्त वो बूढ़ी मुर्गी कई सालों का अंडा एक साथ दे बैठी। पूरा परिवार हैरान रह गया। कुछ दिन बाद पिता ने 2 बेटों को बाजार भेजा लाल शक्कर लेने, लेकिन वह चिंतित थे। दूसरा बेटा थोड़ा मंदबुद्धि था, कहीं कोई उसे धोखा न दे दे। ये सुनते ही बच्ची ने ठान लिया कि अब और नहीं। उसने रातों रात उसका इलाज कर डाला, जादू से उसका दिमाग साफ कर दिया। अगली सुबह जब दोनों भाई बाजार पहुंचे तो एक चालाक औरत उन्हें कम तौलकर लाल शक्कर देने लगी। लेकिन अब भाई बदल चुका था। उसने एक एक दाने का हिसाब निकाल डाला। एक अंडा 2 पैसे का, 20 अंडों की कीमत 40 पैसे, और तुम इतने कम में सौदा करना चाहती हो? चालाक औरत को काटो तो खून नहीं। छोटे भाई ने हंसकर कहा, अब हम खुद मेहनत करेंगे और खुद खरीदी करेंगे। इधर पिता जो अपनी मजदूरी का हिसाब लेने गए थे, तब तक बेटे ने उनके आधे साल की पगार का पूरा गणना कर डाला, बिना किसी गलती के। पहले तो पिता ने उसे डांटा, लेकिन जब दुकान के मालिक ने देखा कि गणना बिल्कुल सटीक है, तो दंग रह गया। अब बच्ची सोच में पड़ गई, इतनी शक्ति होते हुए भी घर में गरीबी क्यों है? तभी मुर्गी के अंडे की तरफ उसकी नजर गई और उसने फैसला किया, अब अंडे ही परिवार की किस्मत बदलेंगे। उसने मंत्र फूंका और अंडे बदल गए। अब वे सोने के थे।